I was talking to someone yesterday in a get together and that person was saying that मैं 30 schemes में SIP कर रहा हूँ, तो क्या करना चाहिए? That's a question which he asked. So because ये तरोताजा क्वेश्चन है तो मैं आपको अभी पूछ लेता हूँ कि उसको मैं क्या जवाब दूँ कि 30 स्कीम में वो SIP क्यों कर रखा है? ये जो सवाल पूछा आपने क्यों कर रखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि कोई भी आप इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करते हैं उसमें आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अभी 30 फंड्स है, अगर उसमें इन्वेस्ट करने के लिए कोई 30 रीजंस है तो अच्छी बात। हाँ। अगर रीजंस नहीं है, अगर किसी ने बोला कि ये फंड अच्छा है इसमें पैसे डाल दो, जैसे आपने बताया कि टॉप में अभी ये दिख रहा है इसमें पैसे डाल दो, अगर वो भी कर लेंगे तो उसका एंड गोल क्या होगा ये आपको समझना चाहिए। अभी आपने बोला 30 फंड्स है पर उसमें आपने कैटेगरी नहीं बताई कि उसमें डेट फंड्स कितने हैं, उसमें हाइब्रिड फंड कितने हैं, इसमें इक्विटी फंड कितने हैं। हाँ। तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि ये किस चीज के लिए किस प्लान से उसमें इन्वेस्ट किया गया था, ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ। और एक चीज होती है कि अगर आप इतने सारे फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो जो एक डाइवर्सिफिकेशन का होता है बेनिफिट कि फॉर एग्जांपल आपको एक ही फंड की अगर रिस्क नहीं लेनी है, अगर एक ही फंड मैनेजर की स्टाइल की रिस्क नहीं लेनी है और आपको लगता है कि मे बी और एक बंदा है वो भी अच्छा इन्वेस्ट कर रहा है उसके म्यूचुअल फंड थ्रू से, तो मे बी मैं उसमें भी थोड़े से पैसे डाल दूं, तो ये थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है। बट एक पॉइंट के बाद वो जो बेनिफिट होता है डाइवर्सिफिकेशन का वो निकल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए कि नंबर ऑफ स्कीम्स इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट अगर समझ में आता है कि किस स्कीम में डाला है आपने पैसे फॉर व्हाट रीजन देन इट्स फाइन। पर अगर आपने ऐसे ही लिस्ट बना के रखी है इन्वेस्टमेंट्स की तो देन थोड़ा प्रॉब्लम है, डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.